रोमांटिक कहानी भाभी। आरव पहली बार अपने बड़े भाई के घर कुछ दिनों के लिए आया था। घर में उसकी भाभी नेहा सबका बहुत ध्यान रखती थी। वह हंसमुख थी और पूरे परिवार को साथ लेकर चलने वाली इंसान थी। एक शाम तेज बारिश होने लगी। बिजली चली गई और सब लोग बरामदे में बैठकर चाय पीने लगे। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश में गरम पकौड़े हों तो मज़ा ही आ जाए। आरव हंसते हुए रसोई में उनकी मदद करने चला गया। दोनों हंसी मजाक करते रहे। परिवार के बाकी लोग भी आ गए और पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। रात को आरव ने सोचा कि रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात उनका अपनापन होता है। नेहा उसके लिए हमेशा एक बड़ी बहन जैसी रही, जिनसे उसे सम्मान, स्नेह और परिवार का महत्व सीखने को मिला। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उस शाम की गर्मजोशी और परिवार का प्यार हमेशा उसकी यादों में बस गया। कई महीनों बाद रोहन अपने बड़े भाई के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुलते ही उसकी भाभी सिया मुस्कुराते हुए बोली, आखिर साहब को घर की याद आ ही गई। रोहन हंस पड़ा। काम ही इतना था कि समय नहीं मिला। शाम को पूरा परिवार छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े थे और पुरानी यादों की बातें हो रही थी। सिया सबकी पसंद का ध्यान रखती और हर छोटी बात पर माहौल खुशगवार बना देती। रोहन ने कहा, भाभी आपके आने के बाद इस घर में कितनी रौनक आ गई है। सिया मुस्कुराई, घर लोगों से बनता है और जब सब साथ हो तो हर दिन खास लगता है। उस रात रोहन को एहसास हुआ कि परिवार का स्नेह सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। सम्मान, अपनापन और विश्वास ही किसी भी रिश्ते को गहरा बनाते हैं। घर में हंसी गूंजती रही और वह मुलाकात सबके लिए एक प्यारी याद बन गई। शाम की हल्की बारिश हो रही थी। सना छतरी लिए सड़क किनारे खड़ी थी। तभी आर्यन अपनी बाइक रोककर बोला, चलो छोड़ देता हूँ। सना मुस्कुराए, अगर फिर बारिश तेज हो गई तो? आर्यन हंसते हुए बोला, तो यादें और भी खूबसूरत हो जाएंगी। रास्ते में दोनों एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुक गए। गरम चाय की भाप और मिट्टी की खुशबू ने माहौल को और भी खास बना दिया। आर्यन ने जेब से एक लाल गुलाब निकाला। ये तुम्हारे लिए? सना ने हैरानी से पूछा। अचानक आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, कुछ बातें सही मौसम का इंतजार करती हैं। सना ने गुलाब लेते हुए धीरे से कहा, और कुछ लोग सही इंसान का। दोनों की नजरें मिलीं। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उन्हें उसकी परवाह नहीं थी। उस पल में सिर्फ दो दिल थे, जो बिना किसी जल्दबाजी के एक दूसरे को समझना और साथ चलना चाहते थे। उस दिन के बाद हर बारिश उन्हें उसी चाय की दुकान और उस पहले गुलाब की याद दिलाती रही। एक ऐसी शुरुआत जो प्यार, भरोसे और सम्मान से बनी थी। कॉलेज का आखिरी साल था। नील और काव्या की दोस्ती पूरे कैंपस में मशहूर थी। दोनों साथ पढ़ते, साथ हंसते, लेकिन अपने दिल की बात कभी नहीं कहते। फेयरवेल की रात सब लोग डांस और मस्ती में व्यस्त थे। नील ने काव्या से कहा, चलो थोड़ी देर छत पर चलते हैं। ऊपर आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। नील ने धीरे से कहा, 4 साल पहले तुम मेरी दोस्त बनी थी। तब नहीं पता था कि एक दिन तुम्हारे बिना कोई दिन अधूरा लगेगा। काव्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर काव्या ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, तो मैं कहूंगी। मुझे भी यही कहने में 4 साल लग गए। दोनों हंस पड़े। नीचे संगीत बज रहा था, लेकिन उनके लिए उस पल सबसे खूबसूरत आवाज़ एक दूसरे की धड़कनों की थी। उस रात उन्होंने कोई बड़े वादे नहीं किए, बस इतना तय किया कि जिंदगी के हर नए सफ़र में वे एक दूसरे का सम्मान, भरोसा और साथ निभाएंगे। दिल्ली से जयपुर जाने वाली ट्रेन में आदित्य को आखिरी खाली सीट मिली। उसके सामने एक लड़की बैठी थी, अवनी। वह खिड़की से बाहर खेतों और बादलों को देख रही थी। कुछ देर बाद अवनी की किताब नीचे गिर गई। आदित्य ने उठाकर दी। थैंक यू, उसने मुस्कुराकर कहा। सफ़र लंबा था। बातों का सिलसिला शुरू हुआ और पता ही नहीं चला कि कब दो अजनबी एक दूसरे की पसंद, सपनों और बचपन की कहानियां साझा करने लगे। शाम तक ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंचने वाली थी। आदित्य सोच रहा था कि शायद यह मुलाकात यही खत्म हो जाएगी। प्लेटफॉर्म पर उतरते समय अवनी ने अपनी किताब उसकी ओर बढ़ाई, इसे खोलना। लेकिन घर पहुंचकर आदित्य ने किताब खोली। पहले पन्ने पर एक छोटा सा नोट रखा था, कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, किसी खास इंसान से मिलने के लिए होते हैं। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो मुझे एक बार ज़रूर मिलना। नीचे उसका नंबर लिखा था। आदित्य मुस्कुराया। उसने फ़ोन उठाया और सिर्फ एक संदेश भेजा, लगता है मेरा सबसे खूबसूरत सफ़र अभी शुरू हुआ है। कुछ ही पल में जवाब आया, मुझे भी यही उम्मीद थी। उस एक सफ़र ने दो अजनबियों की ज़िंदगी में एक नई कहानी की शुरुआत कर दी, धीरे धीरे, भरोसे और सच्चे प्यार के साथ।